और इतनी रानी ने जोड़ दिया, ये देखो। जिंदा जोड़ दिया। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं महारानी पद्मिनी का ये महल और एक आदमी की पानी में गिरकर मौत हो गई थी। इस रूम के अंदर यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, मेरा खुद का जिला जहाँ मेरा घर है वहाँ। और आज हम आए हैं महल देखने रानी पद्मावती का, रानी पद्मिनी का, जिनकी सुंदरता का बखान सुनते हुए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने आया था और उसी महल में आज हम हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं महारानी पद्मिनी का ये महल और महल के चालू होते ही सबसे पहले आप देख सकते हैं कि महल की सीमाएं प्रारंभ होते ही ये जो गैलरी है, यहाँ पे साइड के अंदर गार्डन बने हुए हैं और बीच के अंदर से रास्ता जाता है महल के अंदर जाने का। जब हम महल के अंदर घुसते हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर हम लोगों को ये खाने दिखाई देते हैं, शायद से ये कोई सैनिकों के या फिर रहने की जगहें बनी हुई होगी। और बाकी जब आप राइट साइड के अंदर देखते हैं तो राइट साइड के अंदर महल की एक एंट्री अलग से दी गई है और इस एंट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको कुछ रूम्स के कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। बाकी ये रूम के कंपार्टमेंट शायद से सैनिकों और दासियों के रहने के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि जो महारानी पद्मिनी का महल था वो कुंभा पैलेस, जब महल की अपन चित्तौड़गढ़ किले की एंट्री करते हैं तब हमको वहाँ देखने को मिलता है। तो बाकी के 8 महीने महारानी पद्मिनी अपने राजा जी के साथ वहाँ रहा करती थी। बाकी आप देख सकते हैं कि इन कमरों के अंदर जो है वेंटिलेशंस की भी अच्छी खासी सुविधा दी गई है। इस खिड़की के अंदर से आप देख सकते हैं बाहर का जो जल महल वाला इलाका है, उधर का व्यू अच्छा खासा नज़र आ रहा है। हर जगह आजकल डस्टबिन्स रखे हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ कंपार्टमेंट्स यहाँ पे इस महल के अंदर बने हुए हैं और वेंटिलेशन की भी सुविधा है। तो जब रतन सिंह के ऊपर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी महारानी पद्मावती से नहीं मिल पाया था तो गुस्से में आकर उसने यहाँ पे तोड़ाफोड़ी चालू कर दी थी। उसी का कारण आप देख सकते हैं कि ऊपर की छत जो है पूरी तहस नहस कर दी गई है। हो सकता है पुराने ज़माने में यहाँ पे छत होगी ऑब्वियसली। और ये कुछ कंपार्टमेंट्स है, शायद से ये जो है सोल्जर कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पे जो सेना थी वो रहा करती थी। भाई ये भी आप देख सकते हैं, एक पुराना ये भी है। इस जगह पे ताला लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने लगवाया होगा। एक कंपार्टमेंट ये भी है, यहाँ से एक खिड़की है इधर से। बाकी ये पूरा महल का एक कंपार्टमेंट ये अलग बना हुआ है, बाहर से महल का रास्ता जाता है, वो गैलरी टाइप है, खुला है वो। बाकी जब आप महल के अंदर जाते हैं तो आपको काफी सारे कमरे ऐसे बंद किए हुए दिखते हैं। अलग सी चीज मुझे नजर आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, क्योंकि लोगों ने जो देख सकते हैं आप, आर्कियोलॉजिकल विभाग वालों ने हर जगह पे ताले लगाए गए हैं। अब ताले लगाने का उनका कारण कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी के कारण से ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख सकते हैं असामाजिक तत्वों की कमी नहीं है। इस रूम के अंदर यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। चारों साइड जो है मिरर्स लगाए गए थे और उनका कुछ इस तरीके का एंगल सेट किया गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको डायरेक्टली महारानी पद्मिनी को ना दिखाकर उनको इस कांच के अंदर उनका प्रतिबिंब दिखाया जाए। तो जो सामने वाला जल महल है उसकी सीढ़ियों पर महारानी पद्मिनी को खड़ा किया गया था और उसके बाद धुआं करके और कुछ इस तरीके से एंगल सेट करके उनको दिखाया गया था। जैसे कि आप मूवी के अंदर का ये सीन देख सकते हैं, तो इस सीन की जैसे ही वहाँ पे सेट करके अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। बाकी आप जल महल की किनारे की ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली जब नाव लेके महारानी पद्मिनी क्रॉस करके सामने वाले उस जल महल के अंदर जाती थी तो इसलिए वो सीढ़ियाँ बनी हुई है।
बाकी अभी हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। इस रास्ते से जो है रानी सा अपने जल महल की तरफ प्रस्थान करती थी। अभी आप देख सकते हैं ये सीधा सीधा रास्ता है, अभी तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, पर उस पार से उनके लिए एक बोट तैयार रहती थी लकड़ी की, जो कि उस जमाने में बताई गई लकड़ी की बोट्स होती थी। तो उन बोट पर बैठ के वो जो है अपने जल महल की तरफ प्रस्थान करती थी। बाकी अभी के टाइम पे तो पूरे महल के अंदर इन्होंने गार्डन्स बना दिए हैं, और ये महल जो है ऊपर का व्यू पॉइंट है जहाँ से कि जल महल के अंदर सीधा देखा जा सकता था। और ये सीढ़ियाँ जब आप चढ़ते हैं तो आप उस व्यू पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, पर उसके नीचे भी एक कमरा है, उसको आप देख सकते हैं अभी भी सरकार ने लॉक कर रखा है। अब सरकार ने हर जगह ताले लगा रखे हैं ओबियसली सेफ्टी रीजन्स की वजह से। बाकी ऊपर से आप देख सकते हैं पूरे महल का कुछ इस तरीके का व्यू होता है रानी पद्मावती के इस महल का। और ये अब आप देख सकते हैं आपके सामने, ये जो है वही जल महल है जहाँ से कि रानी पद्मावती उन सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हुई थी और सामने वाले महल से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उनको देखा था। बाकी आप देख सकते हैं अभी हमारे कालिका माता का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर, जिनकी की स्थापना कलकत्ता से मूर्ति लाकर यहाँ के प्रिंस ने स्थापना की गई थी। वो बहुत बड़े भक्त थे, उसकी कभी कहानी आपको अगले व्लॉग के अंदर सुनाएंगे। पर अभी आप देख सकते हैं इस गैलरी के व्यू से होते हुए अब हम अंदर की साइड जब महल में आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं, काफ़ी सारे हॉल्स है जिनको भी गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है। उस टाइम पे ये कम्युनिटी हॉल्स वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी। बाकी कालिका माता का मंदिर भी यहाँ से इस डायरेक्ट इस गार्डन के व्यू से नज़र आता है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा सीनरी रहा करती होगी। बाकी अभी आप देख सकते हैं कि ये जो भी महल का पुराना स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा, और ये वही रानी का पद्मनी तालाब है जिस पद्मनी तालाब के अंदर बोटिंग करके रानी अपने जल महल तक जाया करती थी। और ये जल महल बनाने का एक ही कारण था कि राजस्थान के अंदर कितनी गर्मी पड़ती है आपको पता ही है, तो उस गर्मी से बचाव के लिए रानी पद्मावती को गर्मी ना लगे इस वजह से जो है ये पानी के बीच में जल महल बनाया गया था। तो रानी जो पीक समर्स का टाइम होता है राजस्थान के अंदर, उस टाइम पे इस जल महल के अंदर रहा करती थी। वो जो रास्ता हमने आपको पहले बताया था, वहाँ से रानी पद्मावती बोट के अंदर बैठ के अपने जल महल तक पहुँचती थी। बाकी ये पूरा जो है पद्मनी तालाब है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ताले लगा रखे हैं। और ये पता नहीं अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, मैंने इसको कैमरा डाल के इसके अंदर झांकने की कोशिश की पर समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है। प्लीज़ आप कमेंट्स में अगर आपको पता हो तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने इस महल की देख रखाव बहुत ही अच्छे से कर रखा है। बाकी जो सामने वाला जो ये जल महल था रानी पद्मावती का, आज से कुछ सालों पहले तक, कुछ 10, 20, 30 सालों पहले तक उस महल के अंदर भी बोटिंग करके टूरिस्ट को जाने दिया जाता था, पर एक आदमी की पानी में गिरकर मौत हो गई थी, इस वजह से अब जो है उस महल के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बाकी वो जो जल महल है आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सही से अगर व्यू पॉइंट करके दिखाऊं तो उस जगह पे रानी पद्मावती बैठी थी, और वो सामने वाला जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी खड़ा हुआ था, और उसने जो है रानी पद्मावती का प्रतिबिंब देखा था। रियल में आज तक रानी पद्मावती को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं देखा था। पर अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ओरिजिनल सीढ़ियाँ उस टाइम की, जहाँ पे महारानी पद्मिनी के सैनिक वगैरह उनको छोड़ने के लिए आते होंगे, ड्रॉप करने के लिए आते होंगे। यहाँ से नाव में बैठ कर रानी जी अपने जल महल तक पहुँचती थी। और वो जो जल महल की सीढ़ियाँ दिख रही है, मैं आपको बार बार वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का। बाकी इसी के साथ आपको पूरा टूर मैंने दे दिया है रानी पद्मावती के इस महल का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को महारानी पद्मिनी का ये महल जो मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाया पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। नए व्लॉग्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसके अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।